हमारे मास्टर ब्लास्टर ईडर से, छोटे से टाउन यानी कि 2 लाख की पॉपुलेशन है, ईडर करके गुजरात में छोटे से टाउन में से टीओटी टॉप ऑफ द टेबल लास्ट ईयर किया और दिस ईयर भी उन्होंने ऑलमोस्ट 2 एमडीआरटी कंप्लीट किए। ऐसे हमारे वीरसंग भाई पटेल, और आपने ये मार्च से पहले अर्ली एमडीआरटी कंप्लीट किया है और कैसे किया तो यहाँ पे आपको शेयरिंग करना है। वीरसंग भाई। यस, नमस्कार सर। नमस्कार। माई सेल्फ VH पटेल, गांधीनगर डिवीजन, ईडर ब्रांच। छोटे से गांव से मैं काम करता हूँ। सेल्फ में मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं, पूरे 30 साल से मेरी एजेंसी चल रही है। अभी 13 का स्टाफ है मेरा। लास्ट ईयर मैंने टीओटी क्रॉस किया है। अभी तक मैंने 15 बार एमडीआरटी किया है। 3 बार मैंने सीओटी किया है। लास्ट ईयर टीओटी किया था। और इट मींस 30+ एमडीआरटी, 30+ एमडीआरटी टोटल अभी तक की है वीरसंग भाई। यस सर, यस सर। ग्रेट। ओके सर। और लास्ट ईयर टीओटी का जब मैंने ठान लिया था कि ये साल में मुझे टीओटी करना है, तो 31 दिसंबर से पहले मैंने टीओटी क्रॉस कर दिया। और ये अभी तक मेरा एक एमडीआरटी क्लियर हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है। दूसरा एमडीआरटी प्रपोज हो चुका है। तीसरा एमडीआरटी का रिपोर्ट हो गया है। मतलब इस साल का सर मेरा टारगेट है 18 एमडीआरटी, 3 टाइम्स टीओटी। वाह, ग्रेट दोस्तों। अभी 3 टाइम टीओटी के टारगेट के साथ आज वीरसंग भाई काम कर रहे हैं और 2 एमडीआरटी ऑलरेडी हो गए, तीसरा भी प्रपोज मेडिकल हो गया है। वीरसंग भाई काम कैसे करते हो वो जानना है। अभी दूसरा प्रपोज हो गया है, तीसरा पाइपलाइन में है। बढ़िया। वीरसंग भाई, अभी हमें जल्दी ये है कि आप कैसे कर रहे हो, क्योंकि 18 आपने ये 3 टाइम टीओटी का टारगेट लिया है, तो आपने 2 एमडीआरटी कैसे किए और तीसरा भी आप बोल रहे हो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो कैसे काम कर रहे हो? सर मैं एक ही काम करता हूं। मेरा खुद का काम है न्यू बिजनेस। मेरे पास जो स्टाफ है, तो पूरा सर्विसिंग का जो पार्ट है वो सब मेरा स्टाफ देखता है। मेरा काम ओनली फ्रेश बिजनेस। वाह, बिल्कुल सही है। अभी मेरा लड़का भी मेरे साथ है, तो हम दोनों एक ही काम करते हैं। फ्रेश बिजनेस में हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम, 90% टाइम हमारा फ्रेश बिजनेस में रहता है। ग्रेट। मीन्स ओनली फॉर फ्रेश बिजनेस में, यानी कि कॉल ही करते हैं। दोस्तों बताना चाहूंगा, वीरसंग भाई का लड़का अजय पटेल डॉक्टर है। उन्होंने डॉक्टरेट कंप्लीट किया है और फिर मुकेश सर के बेसिक कोर्स करने के बाद फुल टाइम इंश्योरेंस एजेंट आज की तारीख में परफॉर्म कर रहे हैं। और वीरसंग भाई, तो आपकी दिनचर्या और कैसे आपने ये एमडीआरटी किया वो जरा विस्तृत बताइए। सर मेरा पहला एक प्रोग्राम रहता है कि पर डे मिनिमम 3 कॉल करना फ्रेश। ये मेरा पहला प्रोग्राम रहता है। और ज्यादा से ज्यादा अभी लास्ट 2 ईयर्स से मैं ऐसा ट्राई करता हूं कि बड़ी पॉलिसी कैसे बेचूं। लास्ट ईयर जो टीओटी किया उसमें 25 लाइव्स थी मेरी। 25 लाइव्स में टीओटी। 25 लाइव्स में 10 लाख प्रीमियम, 16 लाख प्रीमियम, 8 लाख प्रीमियम मैक्सिमम मैंने उमंग बेचा है। और 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का उमंग ही बेचा है 25 पार्टी को। तो इस मेरा टारगेट। अभी कॉर्पोरेट में मेरा काम अभी चालू होने का भी मेरा चालू हुआ है। तो मेरा अभी मैक्सिमम ट्राई ऐसा है कि भी छोटे से छोटे, मतलब 25 पॉलिसी में 3 टाइम्स टीओटी कैसे करूं, ऐसा अभी मेरा ट्राई चल रहा है। बढ़िया। वीरसंग भाई, ईडर छोटा गांव है, तो आप, मुझे पता है तब तक आजू बाजू के गांव में, तो कितने गांव में आप काम कर रहे हो और आप रूटीन सुबह से शाम तक कैसा रहता है रूटीन? अभी तक का जो काम था उसमें मैंने 40-50 गांव है मेरा, तो वो गांव में मेरा 6000 पॉलिसी अभी चालू है। जो छोटी छोटी पॉलिसी करके मैं अभी तक इतने तक पहुंचा हूं। अभी मैंने टारगेट किया है कि जो गांव है वहां जो ज्यादा लोग का काम मैंने किया है, अभी है बाकी काफी है, लेकिन अभी मैंने सोचा है कि भी बड़ी पार्टी में काम हो रहा है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम बड़ी पार्टी में दूं। और जो हमारा हिम्मतनगर और आजू बाजू का जो इलाका है, वहां इंडस्ट्रीज एरिया है, वहां मेरा टारगेट रहता है 25-30 पार्टी हमारे आसपास के इलाके से है, उसका हम कांटेक्ट करते हैं
और वहां से मैक्सिमम मेरा टारगेट है कि वहां से 3 टाइम्स टीओटी मेरा ये सर कंप्लीट होगा। बढ़िया। और और अभी 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 क्या रेगुलर बेस पे आप सुबह से शाम तक कौन से कंसेप्ट पे बात करते हो, कौन से कोर्स के कौन से कंसेप्ट पे आप ज्यादा पॉलिसी सेल कर रहे हो? सर मैंने लास्ट ईयर में जो लॉकडाउन चल रहा था तो सब कोर्स मैंने चालू में किया है। तो मैंने सोचा था कि हमारा एक ही काम रहना चाहिए कि फ्रेश बिजनेस में पार्टी को मिलना है। तो लास्ट ईयर जो लीडरशिप किया उसके बाद मैंने तय किया कि भी एक टीओटी से नहीं चलेगा, अभी 3 टाइम्स टीओटी हम कर सकते हैं। इतना कस्टमर बेस है, इतना पोटेंशियल है, तो ज्यादा से ज्यादा काम मुझे करना चाहिए। तो मैंने सोच लिया कि मैंने जो अभी तक का 1000 कॉल किया था जी पार्टी का, तो 1000 में से मैंने 200-300 ऐसी पार्टी का एक आईएमपी लिस्ट बनाया है इस साल कि वही पार्टी में से मुझे मिनिमम एक पार्टी से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख ऐसे प्रीमियम हमें निकालना है। अभी मैंने जो लिस्ट बनाया उसमें तय किया है कि अभी दिसंबर तक मुझे तीनों एजेंसी में 80-80 लाख रुपया प्रीमियम डालना है। तो मेरे पास 2,40,00,000 प्रीमियम करने के लिए 240 दिन मेरे पास है अभी। तो मुझे क्या करना है, पूरे एक दिन का 1 लाख का प्रीमियम कैनवास करना है। तो मेरा टारगेट ये रहता है कि मेरा ये दिन का काम हुआ तो जो दिन का काम होगा तो पूरे साल का काम 100% होगा। तो अभी 25 दिन से मैं मार्केट में नहीं हूं, लेकिन अभी मेरा काम चालू होगा तो 240 दिन में मुझे वही करना है। 240 मतलब 2,40,00,000 प्रीमियम करना है, वो मैंने ठान लिया है और 100% होगा। ग्रेट। इट मीन्स देखो, बड़े बड़े टारगेट लेके चल रहे हैं, लेकिन फिर बाद में बाइफरकेट करके पर डे टारगेट के ऊपर काम कर रहे हैं वीरसंग भाई। और दोस्तों मैं यहाँ पे वीरसंग भाई से पूछना चाहूंगा, उन्होंने लास्ट पेंडेमिक सिचुएशन में कैसे काम किया जाता है, तो उन्होंने मास्क बनाए थे और मैं पूछना चाहूंगा कितने मास्क सेल किए और कितना प्रीमियम निकाला? मेरे फर्म का मैंने मास्क बनाया था, तो वो मास्क में मैंने टोटल 12,000 मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो मैंने सोचा था कि अभी उस सिचुएशन में उसमें मेरे कस्टमर को मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूं। मार्केटिंग भी होता है, सोशल एक वर्क भी होता है। तो मैंने 1000 मास्क इनिशियल स्टेज में मैंने 1000 मास्क बनाया, तो उसका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बाजार में डिमांड ज्यादा होने लगी, सब बोलते थे कि भाई आपका मास्क एकदम सही है, फिट बोलते हैं ना वैसे, ऐसे सही है। तो जैसे जैसे डिमांड बाजार में रही ऐसे ऐसे हमने मास्क बनाना चालू रखा। 12,000 मास्क मैंने बनाया। तो मैंने सोचा कि भी सोशल एक्टिविटीज भी हमारी हो रही है, हमारा मार्केटिंग भी हो रहा है। हमारे गांव में एक प्रोग्राम था, 300-400 लोग वहां थे, तो उसमें 250 लोगों को मैंने मेरे मास्क पहने हुए देखा था। तभी मुझे लगा कि मेरा मास्क बनाया है वो हमारा कॉन्सेप्ट एकदम सही है। तो एक सोशल एक्टिविटीज हुई और 2 काम हुए मेरे। अच्छा, उसमें से प्रीमियम भी आपने निकाला था? कितना निकाला और कैसे निकाला? बाय डिफॉल्ट सर प्रीमियम तो कस्टमर है, हमारा ही कस्टमर है, तो उसमें प्रीमियम तो आता ही आता है। लेकिन मेरा टारगेट था सोशल एक्टिविटीज का और बाय प्रोडक्ट उसमें से प्रीमियम भी आया। बढ़िया। देखो, सोशल एक्टिविटी के साथ साथ अगर सोशल एक्टिविटी करते हैं तो 100% लोग आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे, और वीरसंग भाई वही कर रहे हैं। वीरसंग भाई, आज की डेट में टोटल आपने 3 MDRT किए, आगे की स्ट्रेटेजी आप? हाँ, फिर हुआ एक MDRT अभी मतलब हाफ ईयरली क्वार्टरली में है और एक MDRT पाइपलाइन में है। यस, इट मींस एक MDRT पाइपलाइन में है, 2 कंप्लीट आपने पुटअप किए हैं। वीरसंग भाई, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये छोटी छोटी पॉलिसी आप सेल कर रहे हैं, यहाँ पे कई सारे दोस्त रहेंगे जो गांव से है, तो छोटी छोटी पॉलिसी आप सेल कर रहे हैं, तो वहां पे कौन से कंसेप्ट से क्या बात करते हो कि छोटी छोटी पॉलिसी से आप इतना बड़ा काम करते हो? सर पहले क्या सोचता था, हम जब बाजार में जाते थे तो हम पार्टी को 50,000 का प्रीमियम बताते थे, तो पार्टी 25,000 प्रीमियम लेती थी, 20,000 प्रीमियम लेती थी। जब कंटिन्यूस एजुकेशन में रहे तो पार्टी के पास पैसा तो है, हम बता नहीं सकते। तो अभी लास्ट
एक दो साल से हमने क्या किया, पार्टी को 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ ऐसी पॉलिसी बताना हमने चालू किया। तो जब 1.5 करोड़ 2 करोड़ की पॉलिसी बताते हैं तो उसमें से 50 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ की पॉलिसी सेल हो जाती है। तो पहले तो हमको यही डर रहता था कि पार्टी कैसे प्रीमियम भर सकेगी। अभी पेंडेमिक आने के बाद पार्टी को भी अभी रियलाइज हुआ है कि भी ज्यादा से ज्यादा हमारा इंश्योरेंस होना चाहिए, हमारा पेंशन भी होना चाहिए। हम लास्ट 1-1.5 साल से हम ऐसे काम कर रहे हैं कि हमको पेंशन मिलना चाहिए, गारंटेड पैसा आना चाहिए। 60 साल के बाद, 55 साल के बाद जैसे पार्टी की उम्र रहती है ऐसे बताते हैं हम, कभी 60 के साल, 55 के साल के बाद हमको गारंटेड पैसा मिलना चाहिए। हम उसको पार्टी को बोलते हैं कि भाई एक टीचर रहते हैं और गवर्नमेंट जॉब वाले रहते हैं, उसका सैलरी कितना रहता है, 1,50,000, 60,000, तो उसको भी 60 साल के बाद अच्छा सारा पेंशन मिलता है, लाइफ टाइम पेंशन मिलता है। तो आप अभी जो कमा रहे हैं वो टीचर से या गवर्नमेंट जॉब करने वाले से ज्यादा कमा रहे हैं, तो क्यों आपको 20 साल के बाद हर मंथ 1-2 लाख रुपया प्रीमियम नहीं आना चाहिए पेंशन? तो वो वहां पार्टी को क्लिक होता है। तो उसी तरह से उसको होता है कि अभी मुझे 20 साल के बाद 1 लाख, 1.5 लाख तो आना ही चाहिए। तो उसको क्लिक होता है, बाद में बड़ी पॉलिसी ऐसे सेल हो जाती है। लास्ट सर बताऊं तो मैंने अभी मार्च में एक पॉलिसी ऐसी बेची, जो बिजनेसमैन था, उसकी एज 54 एज थी, वो मेरा पुराना कस्टमर था। मैं इसके बाद पास गया, उसको बताया कि भाई आपको अभी बिजनेस, आप 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, आपको गारंटेड पेंशन कोई आने वाला है? तो वो बोला कि नहीं आने वाला है। अभी बिजनेस में अच्छा सारा पैसा कमाता है वो। तो मैंने बताया उसको कि आपका लड़का है, उसका अभी 30 साल का एज है, तो 20 साल के बाद या 15 साल के बाद उसको हर महीने 1 लाख रुपया आए तो कैसा रहेगा? तो उन्होंने बोला कि भाई अभी मैंने 25 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो हर एक बिजनेसमैन को 10 या 15 साल में एक ऐसी सिचुएशन आती है, उसमें प्रॉब्लम होता है, प्लस माइनस होता है। तो मुझे मेरे लड़के के लिए, उसका लड़का भी बिजनेस में ही है, तो उसके लिए ऐसा प्लान करना है कि मुझे हर महीना 1 लाख रुपया पेंशन आना चाहिए। तो मैंने उसको जीवन उमंग प्रपोज किया। पहले 15 साल, 20 साल के लिए बात किया, बाद में मैंने उसको बताया कि भाई आप 1 लाख रुपया हर महीने पे करो, LIC आपको हर महीने 15 साल के बाद 1 लाख रुपया लाइफ टाइम गारंटेड पे करेगी। ऐसा गारंटेड लिखने वाला, बोलने वाला कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप, जिसमें आपको लाइफ टाइम 1 लाख रुपया गारंटेड मिलेगा। वो मैंने उसको बताया तो उन्होंने 1.5 करोड़ का 30 साल का लड़के का पॉलिसी मुझे मार्च में दिया। वो बोलता था मैं हर महीने पैसा भरूंगा। तो मैंने बोला कि भाई हर महीने पैसा भरना है आपको, तो पहले साल आपको 1/4 से मतलब 1.5 पैक करके आपको पूरा 12 साल का प्रीमियम 12 लाख मुझे एक साथ देना पड़ेगा। तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आया, लेकिन 1 हफ्ते के बाद उसको मैंने कन्विंस किया और उन्होंने 12 लाख रुपया प्रीमियम मार्च में देकर 1.5 बैक कर 60,000 रुपया इंटरेस्ट भर के उन्होंने 12 पॉलिसी बनवाई। और ये उसका बर्थडे था 24 तारीख, 24 मार्च। तो मैंने बोला 24 मार्च को मतलब 24 तारीख को आपके लड़के को हर महीने उसके बर्थडे पर उसको पेंशन आएगा। तो 24 तारीख डेट बैक करके 12 पॉलिसी दिया और इस साल का अभी ये महीने का नया प्रीमियम 24 तारीख का भी पार्टी ने पे कर दिया। ग्रेट तो ग्रेट। ऐसे कॉन्सेप्ट से हमारा बड़ा सेल होता है, छोटे छोटे काम में बड़ा हो सकता है और ग्रेट। काम करने का बहुत मजा आता है। मेरा अभी CLI में भी मैं काम करता हूँ। CLI में मेरा 25 एजेंट है, उसमें 20 एक्टिव एजेंट है। डिवीजन में प्रीमियम में मेरा तीसरा नंबर है मेरा। और इस साल मैंने सोचा है दूसरा 25 एजेंट में मुझे ऐड करना है और टोटल 50 एजेंट मुझे CLI में भी करना है। वीरसेन मेरा भाई, अभी HFC में मतलब GIC का काम भी करता हूँ, उसमें भी मैं ब्रांच में फर्स्ट हूँ। गुजरात में मेरा नंबर उसमें भी है और
पूरा इंडिया में 14 नंबर है उसमें HDFC में, तो उसमें भी मेरा टारगेट है टॉप का टॉप क्लब अचीव करना है। तो ये सब सतत बाजार में रहते हैं, सतत पार्टी के पास रहते हैं, तो ये सब काम होता है। ग्रेट। और लास्ट विरसंग भाई रहते हैं तो ये सब काम हो जाता है। विरसंग भाई लास्ट एक छोटा सा क्वेश्चन, अभी आपने एक गाड़ी लिया है और Yes, वो sir. ड्रीम कार होती है, सभी लोगों की ड्रीम कार होती है, कौन सी कार लिया है और उनका आपका ड्रीम कब वो शुरू हुआ कि ये कार मुझे लेनी है, आपने कब सोचा था? तो Yes. वो जरा नट सेल में 1 मिनट में बताइए। सर मेरा अभी लास्ट 2 साल से मैं कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हूँ। मेरी 3 एजेंसी है, दूसरी एजेंसी में मैंने इस साल गैलेक्सी कर दिया है। इस साल का मेरा ड्रीम है तीनों एजेंसी में मेरा कॉर्पोरेट होना चाहिए। मैंने कॉर्पोरेट में इस साल ऑडी Q2 लिया है और 10 मार्च को मैंने डिलीवरी लिया है। अभी एक ऐसा जोरदार फील हो रहा है कि एक LIC एजेंट 40-45 लाख की गाड़ी ले सकता है। और मेरे सभी एजेंटों को भी मैं बताता हूं कि भाई सबका एक ड्रीम होना चाहिए, सबको MDRT नहीं, सबको कॉर्पोरेट क्लब करना चाहिए और सबको बड़े से बड़े गाड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा होना चाहिए कि सबको LIC एजेंट ही बनना है। क्योंकि LIC एजेंट मुकेश सर बोलते हैं कि पारस मणि है, पारस मणि। हर मंथ LIC हमको ब्लैंक चेक देती है, कितना पेमेंट भरना वो हमें नक्की करना है। तो मैं सबको यही बोलता हूं कि सबको कॉर्पोरेट क्लब सोचना है, सोचने से 100% होगा। पहले सोचना पड़ेगा, बाद में एक्शन आएगा, बाद में प्लान बनेंगे, बाद में काम हो जाएगा। जब हम मकान के लिए सोचते हैं तो पहला हमारा प्लान तय होता है, प्लान पेपर में होता है, पेपर में प्लान होने के बाद हमारा रियल एक्शन होता है। इसी तरह हमको कॉर्पोरेट पहले प्लान करना पड़ता है, प्लान होता है तो 100% होना है और 100% ग्रेट, बढ़िया। दोस्तों यहाँ पे सोच सकते हो आज अजय पटेल, डॉक्टर अजय पटेल, जिन्होंने डॉक्टरेट कंप्लीट किया है और फिर इंश्योरेंस एजेंसी क्यों लिया, क्योंकि उनके फादर विरसंग भाई पटेल इतना बढ़िया अचीवमेंट, और आज छोटे से टाउन में 45 लाख की Q2 ऑडी कार आज कंप्लीट उन्होंने लास्ट मंथ में परचेस किया है। सो थैंक यू विरसंग भाई, थैंक यू वेरी मच। लास्ट में 1 मिनट बताऊं ये सब कैसे हुआ। 2009 से मैं कंटिन्यूस एजुकेशन में हूं, सतत बड़े एजेंट के कांटेक्ट में रहते हैं तो बड़ा सोच सकते हैं। तो अभी बड़ा सोचा, कैसे कि अभी प्रॉब्लम आता है, कमीशन का भी प्रॉब्लम आता है, तो हम सोचते हैं कि अभी 140 करोड़ पब्लिक है, तो उसमें से हमको चाहिए कितना, 140 आदमी जो हमें 1.5 लाख 2 लाख प्रीमियम दे सके। तो ऐसे हम, जो कमीशन वाली पार्टी आती है तो ऐसे हम छोड़ देते हैं। तो ये सब सतत एजुकेशन में रहते हैं, IOE के कांटेक्ट में रहे, तो ऐसे IOE के सब गुरुजनों के आशीर्वाद से और LIC की वजह से ये सब हो सके हैं। और मेरे पूरे परिवार का मेरे साथ कंटिन्यूअस मेरा सपोर्ट रहा, इसकी वजह से ये सब हुआ है। तो थैंक यू। ओके, हाँ, मैं पर्टिकुलरली विरसंग भाई के लिए इसलिए आया क्योंकि विरसंग भाई के मेरे को फोटोग्राफ्स दिखाने हैं, राइट। सो जो गाड़ी का फोटोग्राफ है तो वो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता था, इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। उन्होंने जो मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया था और एड के साथ में, मतलब अपनी एड भी, क्या ना, ये जरूरी है, ये कोई सेलेबल नहीं था, ये जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री सब लोगों को दिया था। और ऐसे 12,000 पीसेस विरसंग भाई ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, वो एक दिखाना था। और दूसरा, जो विरसंग भाई ने जो गाड़ी ली, तो उस गाड़ी के चित्र उन्होंने मेरे को जो भेजे थे, तो 2-3 चित्र है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। तो इस तरह से विरसंग भाई ने ये गाड़ी ऑडी कार लिया और उनकी जो 2 बेटियां है, विरसंग भाई की भी बेटी और मुझे लग रहा है बड़े भैया की बेटियां, राइट। सो उन लोगों के हाथों से ये गाड़ी उन्होंने परचेस किया वहाँ पर। और
2 बेटियों के हाथों से जो है उन्होंने उसकी ओपनिंग की। चलो, तो ये 2 चीजें दिखानी थी आप लोगों को। थैंक यू सो मच दोस्तों। बहुत ही धमाकेदार सारी बातें चल रही है यहाँ पर। एक एक परफॉर्मर को आप देख रहे हैं, एक एक जबरदस्त परफॉर्मर को आप यहाँ पर सुन रहे हैं। आईओई से ये लोग सीखे हैं, आगे बढ़े हैं। दोस्तों, आईओई के बहुत सारे लीडरों का नाम इन्होंने लिया है कि इस लीडर की वजह से ये सीखा, ये लीडर की वजह से ये सीखा, इस लीडर से हमने ये लिया। तो आप सभी लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देना चाहूंगा। 13 तारीख को, 13 मई को हम सभी लीडर लोग एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर में एक साथ एक दिन के लिए आप लोगों के साथ में रूबरू आ रहे हैं। सो बिल्कुल उस इवेंट को मिस मत करना। 6 पिलर्स ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ये टॉपिक के साथ में हम 6 लीडर आप लोगों के बीच में उपस्थित रहेंगे। 1 डे का सेशन रहेगा, कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं रहेगी, खाली 1200 रुपए। मतलब एक लीडर को 200 रुपए में आपको खाली सुनना है। तो फुल डे बुक कर दीजिए 13 तारीख को हमारे साथ में। चलो, अभी हमारे साथ है गुजरात के बहुत ही शानदार परफॉर्मर एजेंट। आजकल 2020 चल रहा है, तो मैं कहूंगा ये सारे टॉप परफॉर्मर बैट्समैन आप लोगों के सामने यहां पर नजर आ रहे हैं। अभी मेरे बीच में है भद्रेश भाई पटेल। अगेन ही इज ऑल्सो फ्रॉम वेरी स्मॉल प्लेस, छोटे से रिमोट प्लेस से आते हैं, लेकिन धमाकेदार काम करते हैं और बहुत ही जबरदस्त काम करते हैं। भद्रेश भाई, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। और आपने कैसे अर्ली एमडीआरटी किया 3 महीने के अंदर में? भद्रेश भाई, आज का ये प्रोग्राम का हम लोगों ने मकसद ये रखा है कि बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर, बहुत सारे CLIA, बहुत सारे जो रिक्रूटमेंट मैनेजर है, इन लोगों ने हमको कहा कि मुकेश भाई, जो सिचुएशन चल रही है, जो परिस्थिति चल रही है, इसको देखते हुए बहुत सारे एजेंट काम करना कम कर दिया है। बहुत सारे एजेंट गांव में जाके बैठ गए, बहुत सारे एजेंट बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सिचुएशन में कई सारे ऐसे एजेंट है जो अच्छा काम करना भी चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे। तो सोचा आप जैसे जो टॉप परफॉर्मर लोग हैं, अच्छा काम कर लेते, हर परिस्थिति में आप लोग रास्ता निकाल देते। तो इसके लिए आज का ये इवेंट रखा गया है। भद्रेश भाई, आप जरा बताइए इन लोगों को किस तरह से आपने 3 महीने के अंदर में एमडीआरटी किया, कैसे एमडीआरटी किया? सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ, तो सर इसके लिए एक ही है कि अभी जो कोविड का जो टाइम चल रहा है, तो इसके अंदर हमने एक ही किया कि हम जो अलग अलग जो हमारी सोशल एक्टिविटी करने वाली, जितनी यहाँ पे सोशल एक्टिविटी करने वाली जो जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में एक फेमस है विश्वमिया फाउंडेशन करके है, जो अहमदाबाद में 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके चल रही है। वो हमारे जो पाटीदार समाज के जितने भी फैमिलीज है उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए। तो हमने क्या किया कि ये समय में उन लोगों के साथ हम जोड़ गए और वो लोग समाज के अंदर अभी कोविड के टाइम, अभी इन लोगों ने रिसेंटली एक शुरू किया ऑक्सीजन सिलेंडर देना। 10,000 रुपया डिपॉजिट लेके फ्री में, मुफ्त में आपको ऑक्सीजन सिलेंडर देते। तो उस संस्था के अंदर हम इन्वॉल्व हो गए और वो संस्था का काम हमने शुरू किया। तो सभी जगह पे, हर गांव में जाके हम सबको इसे कोविड के समय के अंदर हेल्पिंग का काम कर रहे हैं सर जी। मेन चीज यही है कि सर कोई भी पार्टी घर पे बैठे हैं और ऑफिस गए हैं, तो कोई भी पार्टी को नए बीमे की बात नहीं की है सर। उसको बोले कि आपकी फैमिली में सब लोग सुरक्षित है, बोले कि हाँ है। तो उनकी फैमिली में जो कोई भी आदमी को कोविड है और उनका प्रीमियम बाकी है, तो वो जो आदमी का प्रीमियम बाकी है उसको नहीं बोलते, उसके फैमिली को, दूसरे मेंबर को बोले कि भाई ये पार्टी का प्रीमियम बाकी है। तो वो उस टाइम वही बोलेंगे कि सर आप कुछ भी करके भर दो, तो हम वो प्रीमियम पे कर देते हैं। उसके बाद पार्टी अपने अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर देती है और सब लोगों को लगता है कि ये समय के अंदर अपनी ध्यान रखने वाला यही एजेंट है। और सब जगह पे सर अभी ये टाइम तो इतना हमने अच्छा काम किया कि सब जगह पे पार्टियों को जो भी चाहिए, कभी कोई रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है तो अपने अच्छे खासे डॉक्टर भी है, मेडिकल स्टोर वाले भी अपने क्लाइंट है, उन सबको बोल के कि कुछ भी करके हमको रेमडेसिविर दिलवाओ, फेबिफ्लू दिलवाओ। तो सर ऐसे करके बहुत सारी पार्टियों का हमने काम भी करवाया। तो वो जाके पार्टियों के दिल में हम बैठे, तो पार्टियों ने सामने जाके सर ये महीने के अंदर, अप्रैल महीने में हमने करीबन 7,20,000 प्रीमियम लिया सर, सामने से पार्टी ने बोला। वेरी गुड। तो कि पार्टियों को साथ में इंश्योरेंस मांगा ही नहीं है सर, अभी हेल्पिंग का काम करते हैं हर रोज हम। क्योंकि सर इसमें क्या है कि हम वैक्सीनेशन, अभी जो वैक्सीन का काम चल रहा है, तो उसके अंदर अपने पहचान वाले भी बहुत सारे अपने मेडिकल फील्ड में है,
तो किसी का वैक्सीन बाकी है तो लंबी लाइन में नहीं बैठना पड़े, उसके लिए हम उनका रजिस्ट्रेशन करवा के उनको टाइम दिलवा के एकदम फास्ट में वहां पे गए, 2 मिनट में वैक्सीन लेके वापस निकले। ये सब किया तो उसमें सर अच्छा खासा हमको बेनिफिट मिला। सबको लगा कि ये खाली LIC का काम नहीं करता, लेकिन अपनी भी, अपने पीछे अपने फैमिली के लिए भी ये काम करता है सर। राइट। भद्रेश भाई, यहाँ पे मैं थोड़ा इन लोगों का, कुछ लोग है ना कंफ्यूज ना होवे, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि आप जो सोशल सर्विस का काम करते, कुछ एजेंट मैंने देखे फिर क्या करते मालूम है, फिर सोशल सर्विस में ही लग जाते, फिर काम के ऊपर उनका ध्यान नहीं रहता है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, ये दोनों चीज को बैलेंस कैसे करते हो आप? सोशल सर्विस को और बिजनेस को बैलेंस कैसे करते हो, ये विषय पे थोड़ा प्रकाश। हाँ, तो मेन सर इसमें क्या है कि हम सोशल सर्विस में जाएंगे तो सोशल सर्विस जो भी बड़ी संस्थाएं हैं वो चलाने वाले बहुत बड़े बड़े जो दाता लोग रहते हैं। हम सोशल एक्टिविटी में हम ऐड हुए उनके साथ, तो उन लोगों के साथ अपना रिश्ता बनता है तो उन लोगों के दिल में छा जाते हैं। पहले थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद उनके पास बैठ के उनको बोलने का, सर मैं भी LIC का काम करता हूं, मैं भी एक सोशल एक्टिविटी जैसा ही ये काम है, तो सर एक काम कीजिए, आपका भी प्रोफाइल तो होगा LIC का, तो आपका LIC और जो भी इंश्योरेंस का आपका जो है वो डिटेल मेरे को दीजिए। सर हमने आज तक जितने लोगों के पास हम गए हुए हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ उनमें क्षतियां बाकी रह गया है, कोई नॉमिनेशन है, कोई एड्रेस चेंज है, मोबाइल नंबर है, ईमेल ID है, तो सर आपको घर बैठे सर्विस मिले, इसलिए हम आपको ये सर्विस देंगे। तो जब जाके ये बड़ी पार्टी के साथ बैठना उठना हो गया सर। हम सोशल एक्टिविटी में जुड़े हैं, समाज की सेवा तो करना है, उसके साथ साथ अपना धंधा भी आगे बढ़ाना है। मेन चीज यही है कि अपना हमको समाज की सेवा करेंगे तो सब लोगों को लगेगा कि ये आदमी समाज के लिए भी काम करता है और अपना खुद का धंधा करता है। तो सर बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना है तो सोशल एक्टिविटी के अंदर जाना है, लेकिन अपना पहले संभालना है कि कहीं भी गए तो अपना आइडेंटिटी यही होना चाहिए कि हम इंश्योरेंस वाले, हम LIC का काम करते हैं। कहीं भी जाते हैं सर तो हम यही बोलते हैं कि हम गुजरात के टॉप 10 में रैंक में हैं, हम LIC का काम करते हैं, हमारे पास टाइमिंग नहीं है तो भी हम समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए हम ये फील्ड में आए हैं। तो सर इसके लिए हम गए तो अपना मेन बिजनेस यही है कि हम LIC के लिए उनके पास गए हैं, लेकिन दोनों काम साथ में चलता है, समाज की भी सेवा होती है और अपना भी काम होता है। बहुत बढ़िया भद्रेश भाई, आपने बहुत सुंदर पॉइंट दिया कि जहां पर भी सोशल सर्विस के साथ आप अटैच होंगे तो वो NGO होगा, और उस NGO को डोनेशन देने वाले लोग बहुत बड़े बड़े लेवल के लोग होते हैं। तो अगर उनसे आपका संपर्क अगर बन जाए और वो संपर्क से आपको अच्छा काम वहां से निकल के आ सकता है। दूसरी बात भद्रेश भाई ने कही, हाँ यस बोलिए भद्रेश भाई। सर अभी रिसेंटली विश्वमय फाउंडेशन ने एक स्कीम रखा हुआ है, तो इसके अंदर क्या है कि जो 18 साल से 52 ईयर तक का कोई भी पाटीदार होगा उसको एक बार 31,000 रुपीज का डोनेशन देना है, तो उसको 10 लाख का बीमा ग्रुप इंश्योरेंस विश्वमय फाउंडेशन देगी, वो नेचुरल डेथ में भी मिलेगा। तो वो स्कीम इन लोगों ने मेरे आगे रखी, तो मैंने जहां जहां इन लोगों का सेमिनार हुआ विश्वमय फाउंडेशन का गांव गांव में, तो सब जगह पे हमने ये स्कीम सबको समझाई, तो सब लोगों को लगा कि ये तो इंश्योरेंस वाला है, तो भी ये आदमी बोलता है कि आप ये सोशल एक्टिविटी का जो विश्वमय फाउंडेशन की जो ये स्कीम है इसके अंदर आप जुड़ो, क्योंकि एक ही बार उनको 31,000 एज अ डोनेशन देना है और उन लोगों को 10 लाख का इंश्योरेंस देगी, वो भी 55 ईयर की एज तक सर। वो पूरा पेमेंट उसकी डेथ होने के बाद 11 दिन से पहले ये विश्वमय फाउंडेशन उसको पैसा देगी। तो ये सबको लगा कि हमने सब जगह पे बोला कि देखो हम तो इंश्योरेंस वाले हैं, तो भी सोशल एक्टिविटी अपने समाज के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमने ये स्कीम के लिए सब लोगों को इतना समझाया स्कीम, तो सबको लगा कि ये आदमी इंश्योरेंस का काम कर रहा है तो भी समाज के लिए काम करने लग रहा है। तो सर इसकी वजह से मेरे को और काम ज्यादा मिला, समाज के लिए तो मैंने काम किया। 31,000 में 20 साल का लड़का है तो उसको 55 ईयर की एज तक उसको 10 लाख का बीमा मिलता है, नेचुरल और एक्सीडेंट दोनों में सर। तो ये स्कीम की वजह से मेरे को बहुत अच्छा मार्केट से इन लोगों को लगा कि ये आदमी बहुत बढ़िया है कि अपने खुद अपने पैर पे कुंवाड़ी रख रहा है। मेरे को लग रहा है कि मैं सोशल एक्टिविटी के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो सर इसके लिए मेरे को सब लोग बोलते हैं कि अपने एजेंट को हम आगे बढ़ाएंगे तो अपना पैर खींचेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने इंश्योरेंस का काम समाज के लिए किया
तो भी हमको सामने से अपना LIC का भी काम मिल रहा है। राइट राइट, वेरी गुड भद्रेश भाई, बहुत बढ़िया, उच्च ख्यालात आपके, और सच में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो इस साल का टारगेट बता दो क्या है? इस साल सर हमारा TOT करना है। लास्ट ईयर हमने COT किया था, अभी रिसेंटली अपना एक MDRT तो हो गया। और सर हम इतना अभी ये मार्केट के अंदर हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि इतना स्मूथली काम अभी चल रहा है कि सब लोग एजेंट बोलते हैं कि कोरोना में काम नहीं हो रहा है, लेकिन कोरोना में अभी सब लोग डरे हुए हैं मार्केट में। तो आप अपना ख्याल रख के, पहला मेन चीज है कि अपना ख्याल रख के, कभी कोई पार्टी के पास सर चेक लेने के लिए जाते हैं ना, हम दूर खड़े रहते, दो हाथ जोड़ के बोलते हैं सर हमको चेक चाहिए आपके प्रीमियम का। तो रिन्यूअल प्रीमियम का वो चेक, उसको हैंड हाथ से हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन वो चेक टेबल पे रखेंगे, उनके घर पे जाके बैठेंगे नहीं, बाहर से चेक लेके निकलेंगे, तो पार्टी को लगेगा कि ये आदमी के अंदर शिष्टाचार है। तो ऐसे करके जब पार्टियों के साथ जुड़े रहेंगे तो 101% ये टाइम TOT होगा होगा और होगा। और सर मेन चीज यही है कि पूरे इंडिया के अंदर हमारा जादर मास्टरमाइंड ये साल के जो 2021 में भी इतना बढ़िया परफॉर्मेंस हुआ है, और ये टाइम तो हम बोलते हैं कि हम पूरी धमाल करने वाले हैं कि हम मीटिंग भी करते हैं। अभी हम फेस टू फेस तो मिल नहीं पाए क्योंकि हम जादर में हर महीने इसका सेशन लेते थे, लेकिन अभी 2 महीने से हमने कोई सेशन नहीं लिया है, हम इकट्ठे नहीं हो, लेकिन जूम मीटिंग में भी और किए हैं। हमारे ग्रुप के अंदर 2 TOT, एक फलजी भाई और एक विरसंग भाई, हमारे ग्रुप में 2 ऑडी सर, विरसंग भाई ने भी रिजल्ट भी लिया और फलजी भाई का भी ऑडी है। तो हम चाहते हैं कि अगले साल हम 5 ऑडी एक साथ में जुड़ाएं, ऐसा हमारा गोल है सर। चलो वेरी गुड भद्रेश भाई, बहुत शानदार। और आपने जो MM की बात की, तो वो क्या है ना, ये सब नए बच्चे हैं, इनको पता नहीं है MM क्या है, तो जरा बता दो वो किसने बनवाया, कैसे बनवाया, किस तरह से हुआ, एक आधी मिनट में बोल दो। यस सर, क्योंकि MM एक IOE का एक फंडा है कि जो IOE के जितने भी कोर्स जितने पार्टिसिपेंट ने किए हैं, इसमें कमिटमेंट पार्टिसिपेंट जो है उसमें एक सब साथ में हमारा MM का एक ही मीन है कि गांधीनगर डिवीजन में जितने कमिटमेंट मेंबर है सब एक साथ में जुड़े हुए हैं और सबका एक ग्रुप बनाया हुआ है। हर रोज उनको रिपोर्टिंग करना है ग्रुप में। जब IOE का जो एडवांस कोर्स में जो कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट को उठा के हमने इसके अंदर पूरा फॉलोअप लिया है और सभी लोग महीने में एक बार मिलते हैं और मिलके वहां पे अपने जितने भी कोई भी प्रॉब्लम है, अंडर राइटिंग प्रॉब्लम है या कुछ भी है, उनका शेयरिंग होता है और सब लोग एक दूसरे को एक बोलते हैं कि भाई इनको ये प्रॉब्लम है तो इसको ये फॉलोअप चाहिए, इनको ये प्रॉब्लम है, इनका सॉल्यूशन ये करेंगे। तो मेन चीज है कि अपना जो भी काम हुआ वो हमारे मास्टरमाइंड के हिसाब से हुआ कि जो भी लोग हैं सब साथ में मिलके एक दूसरे का काम करवाते हैं। मेन चीज IOE का यही फंडा है कि सब लोग साथ में जुड़े रहे और एडवांस का सबसे मेन फंडा यही है कि सब लोग ग्रुप में बने और ग्रुप में काम करें। इसकी बदौलत हमारा ग्रुप जो जादर मास्टरमाइंड है ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा काम हो रहा है। मेन चीज यही है कि अपनी की ग्रुप में रहते हैं तो अपना काम होता है। राइट, थैंक यू भद्रेश भाई, थैंक यू सो मच। क्या है, आपने 4-5 बार उसका जिक्र किया, लोगों को पता नहीं है ये क्या है, इसलिए मैंने आपको पूछा कि थोड़ा विस्तार से थोड़ा बताइए आप। सो थैंक यू सो मच भद्रेश भाई, गॉड ब्लेस यू। और इस बार आपका TOT हो जाए, हम सभी लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं। तो विकास सेठ जी है और अहमदाबाद से है, अर्ली MDRT कंप्लीट किया है 3 महीने में और मार्च से पहले उन्होंने MDRT कंप्लीट किया है। तो हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने कैसे MDRT अर्ली MDRT कंप्लीट किया है। 2015 से कंटिन्यू में MDRT हूँ और आज इस बार मेरा 11 MDRT कंप्लीट हुआ। ग्रेट। और 2019 में COT किया था और लास्ट ईयर थोड़ा मदर का हेल्थ का प्रॉब्लम आ गया, 1-1.5 महीना वो हॉस्पिटल में रही और अहमदाबाद में 3-4 महीना लॉकडाउन रहा। उसके हिसाब से COT में चुप गया, फिर भी 2 MDRT तो मेरा हो ही गया था लास्ट ईयर। और सेकंड एजेंसी मेरा वाइफ के नाम की है, उसमें भी मैंने एक MDRT एक करीब किया था, उसमें भी थोड़ा बाकी रह गया था। तो ये थोड़ा दिक्कत मेरे को ये के हिसाब से आ गया था, पर अभी इस बार वापिस एकदम रेडी हो गया हूँ। एक MDRT पूरा हो गया है और एंड तक दूसरा 2 MDRT करके वापिस COT मेरे को लेना है। और विकास जी ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में आज कोरोना टाइम है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो आप कैसे काम कर रहे हो और आप ऐसे अच्छा परफॉर्मेंस कैसे कर रहे हो?
और अर्ली एमडीआरटी भी आपने किया, तो वो कैसे किया है आपने, जरा शेयरिंग कीजिए। हाँ, उसमें क्या था ना सर कि मेरे 2 एजेंसी चल रही है ना, तो आगे का जो अप्रैल से दिसंबर तक का मेरा पीरियड पूरा एकदम बेकार रहा, क्योंकि क्या है, उसमें मेरी मदर का प्रॉब्लम आ गया, हेल्थ का, और दूसरा मार्केट में काम भी नहीं था, 100% लॉकडाउन था इधर अहमदाबाद में। तो भी मैंने दिसंबर तक पूरा ट्राई किया कि वाइफ में एमडीआरटी पूरा कर लूँ, और मेरा भी एक एमडीआरटी से मेरा हो गया था, और मेरा भी 2 में कर लूंगा, पर नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, फिर जनवरी से मैंने वापस स्टार्ट किया, ये जनवरी 21 से। तो बड़े बड़े कॉल करना चालू किया कि 3 महीने में एमडीआरटी करना है, तो मैंने बोला बड़ा कॉल ही करना पड़ेगा। तो एक कॉल मेरा जनवरी एंड में आया, वो आया लगभग 1.5 करोड़ उमंग का। अभी वो पार्टी का जैसे अभी आगे सर ने बात किया कि एथिक्स के काम, तो मेरा काम भी ऐसा ही है, एथिक्स है। तो पार्टी चूइंग टॉपिक को उसका चूइंग करती हुई टॉपिक को, अभी मैंने बोला आप चूइंग इतना बड़ा इंश्योरेंस है, तो आगे उसने प्राइवेट में लिया हुआ था, उसने कुछ बताया नहीं था। मैंने प्राइवेट पॉलिसी किया, सब किया, और उन्होंने जो टोबैको का उसका जो हैबिट था उसके हिसाब से मैंने बताया, तो 1.5 करोड़ का 2 करोड़ का इंश्योरेंस, 1.5 करोड़ का, और एलआईसी ने उनका जो मुंह का पूरा जो उसका जो होता है ना ईएनटी का रिपोर्ट मांगा, कि पूरा इवोल्यूशन ओरल ओरल कैविटी बोलते हैं उसको, वो मांगा उसने एलआईसी। वो मैं उस पार्टी को करवाने लेके गया, तो पहले तो एलआईसी की टीपीए में तो कहीं ओरल कैविटी का रिपोर्ट आता नहीं है। मैंने प्राइवेट डॉक्टर से कंसल्ट करके वहां पे उनका रिपोर्ट करवाया, तो सर उनको है ना लुकोप्लाकिया निकला। लुकोप्लाकिया बोले तो वो प्रेशियस स्टेज ऑफ कैंसर, यानी वैसा नहीं है कि वो हुआ तो कैंसर होगा ही, पर 100 में से 2 आदमी को कैंसर होता है जिसको ये हुआ हो। अभी वो जो रिपोर्ट आया मैंने सबमिट किया, मैंने बोला चलो ये तो गया, अभी वापिस एमडीआरटी के लिए दूसरा 12 लाख प्रीमियम कलेक्ट करो। तो पहले मैंने डिवीजन में भेजा, डिवीजन में से बोला कि भाई पोस्टपोन टिल कंप्लीट लुकोप्लाकिया, यानी लुकोप्लाकिया। तो मैंने मेरे फैमिली डॉक्टर की तो वहां लेके गया उसको, उसने मेरे को एससीजी में भेजा, कैंसर हॉस्पिटल में। वहां पे जो अहमदाबाद का फर्स्ट नंबर का डॉक्टर है उसको कंसल्ट करने के लिए भेजा, तो बोले आप इनको वहां पर दिखाओ। वहां दिखाया, डॉक्टर ने बोला भी हो जाएगा, पर वो डॉक्टर बोले 15 दिन पहले मैं आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे सकता सर्जरी के लिए, तो वो जो लुकोप्लाकिया रिमूव करवाना था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। रात को हम वापिस आए, वापिस को जिसने हमको कंसल्ट किया था वो डॉक्टर के पास गया। मैंने बोला 15 दिन तक का टाइम नहीं है, 15 दिन ये सर्जरी करेंगे, उसके 10-15 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, मैं कब सबमिट करूंगा और कब मार्च के पहले प्रपोजल क्लियर करवाऊंगा। पार्टी बोली कि अभी, मैंने बोला अभी इंश्योरेंस आप साइड में रखो, पहले अपने डायग्नोस करवाना है कि आपको क्या है क्या नहीं। और उसने 1 हफ्ते में अपॉइंटमेंट दे दिया डॉक्टर ने, कि बोले आप आ जाओ, और सर्जरी का टाइम ले लिया। सब रिपोर्ट निकल वाला है, रिपोर्ट सब नॉर्मल आए। उसके बाद सर्जरी का रिपोर्ट जो बाहर किया है वो भी एकदम कंप्लीट नॉर्मल आया। तो फिर मैंने वापस रखा वो, तो फाइनेंशियल अंडर राइटिंग आया कि बोले आगे ऑलरेडी 5 करोड़ का इंश्योरेंस लिया हुआ है, और इनकी जो इनकम, तो मैंने उसका एचपीएफ, उसके फादर का एचपीएफ सब लगा के दिया। वो ये जो लास्ट क्वेरी आई ना वो 3 अप्रैल को हुई, तब तक मेरा 6 लाख तो प्रीमियम कम पड़ ही गया था एमडीआरटी के लिए। अगर ये नहीं होता तो नहीं होता एमडीआरटी मेरा। तो वो मैंने रखा, तो क्लास 2 एक्स्ट्रा से पास होके आया। पार्टी भी इतनी खुश, पार्टी का फैमिली मेंबर सब। उसकी सर्जरी के दिन में पूरा दिन हॉस्पिटल में उसकी वाइफ के साथ रहा था। वाइफ बोले कि ये एटमोस्फियर बहुत खराब लग रहा है यहाँ कैंसर का हॉस्पिटल, तो आप यहाँ रहो तो मेरे थोड़ी शांति रहे इसके लिए। तो उसके साथ मैंने 15 दिन बिगाड़ के उसके साथ रहा। मेरे को क्या मालूम कि अंदर से था कि नहीं इसको इंश्योरेंस मिलेगा, पर क्लास 2 एक्स्ट्रा से लास्ट में वापिस एक वो आया। मेरे डीओ ने मेरे को 31 तारीख को फोन करके बोला कि भाई ये जो प्रोसीजर आपने किया है उसके अंदर चलो, अभी तक आपने प्रीमियम सब पे कर दिया है, पर कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम लगा तो क्या करो। क्लास 3 के हिसाब से डीओ ने मेरे से 1,20,000 रुपया भरवाया। अभी वो कैश ही भरना है, तो कैश के अलावा तो मैं भर नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर फिर पान कार्ड देना पड़ेगा। 50,000 मैंने रखा, 50,000 मेरी वाइफ के नाम से रखा,
और वो सब एडजस्ट करके 1,20,000 का मैंने लमसम डिपॉजिट रखवा। तो 8 तारीख को डिसीजन आया, 8-9 तारीख को, कि भी आपका क्लास 2 एक्स्ट्रा से पास हो रहा है। तो इसके ऐसे मेरा ये MDRT एक कॉल के हिसाब से हो गया। बढ़िया। तो दूसरा जो मेरा एक दूसरा 4 लाख का प्रीमियम था वो डिक्लाइन हो गया, वो भी 7 अप्रैल को डिक्लाइन हुआ, वो भी था और ये भी था। उसमें तो पार्टी का एंजो पास था, और मेरा कि मैं कोई भी चीज नहीं छुपाता हूँ, जैसे अभी आगे सर ने बोला, एक भी चीज में बाकी नहीं रखता हूँ, सब हाइट वेट सब मैं कंप्लीट करके काम करता हूँ, क्योंकि आगे जाके पार्टी को भी तकलीफ नहीं और अपने भी तकलीफ नहीं, इसके हिसाब से। और इस बार जनवरी से लेके अभी तक मैंने जो MDRT के लिए 45 पॉलिसी की, और 45 पॉलिसी में मेरा करीबन 24 लाख प्रीमियम आया। तो वो बस ये IOE के जो मैंने प्लान कॉम्बिनेशन किया था, सबसे पहले अमोल सर का किया था, उसके बाद मैंने आपका किया 2 दिन का, वो मटेरियल सब मैंने जो रखा था वो निकाला। मैंने बोला अभी ये ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा मेरा काम नहीं हो पाएगा। तो अभी आपके जो 2-3 आइडिया थे, उसमें जो लास्ट 2 दिन का जो होमवर्क किया था, मेरा फेवरेट प्लान है जीवन उमंग। 2017 से लेके जब से प्लान आया है, उस प्लान के हिसाब से। और मेरी जो पार्टी है ना, वो भी वही कंसेप्ट की है कि वो लोगों को लाइफ टाइम टैक्स फ्री रिटर्न चाहिए, वो लोगों को बोनस में भी इंटरेस्ट नहीं है जीवन उमंग के, बस ये 8% मिलेगा, वो गारंटेड है ना। मैंने बोला हाँ गारंटेड है, आप बोलो उसके ऊपर लिख के दूंगा। और LIC का है, वो तो आपको मालूम है, आगे का पैसा भी आपको आ ही रहा है, जो बोला है वो LIC दे रही है। तो ये जो प्लान कॉम्बिनेशन के हिसाब वो, और बेसिक कोर्स मैंने मुकेश जी का किया था अभी लॉकडाउन में, जो फर्स्ट टाइम उन्होंने ऑनलाइन बेसिक कोर्स लिया था ना, उस टाइम मैंने लिया था। तो उसमें भी थोड़ा बड़ी पॉलिसी बेचने का और वो सब जिगर खुल गया मेरा। तो ये आपके जो मसाला पड़ा था मेरे पास, जो आगे तो मैंने यूज किया ही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने 2015 में किया था आपका प्लान कॉम्बिनेशन अमूल सर का। तो उसमें मैंने बहुत 2 साल में बोलो कि वो वापिस पुराना हो गया, फिर आपका किया, वो दोनों को मिक्स करके वापिस में सब कोटेशन तैयार करके, जो मेरे सिलेक्टेड 25-30 क्लाइंट थे, उसके वहां मैंने जाके उसको अप्रोच किया, और 25-30 में से मेरे को कम से कम 18 जन के वहां से काम मिला है। तो सब 50,000 लाख प्रीमियम होके, पर लास्ट में ये जो मेरा दादा लगता है जो पास हुआ, वो कहते हैं ना कि अपने काम किया तो ऊपर वाले ने भी, तो वो पास किया। पार्टी 1,95,000 प्रीमियम एक्स्ट्रा भर के भी पार्टी मेरे को थैंक यू बोलती है कि भाई विकास भाई आप नहीं होते तो ये प्लान कोई पास नहीं करवा पाता। तो मेरे को अंदर से इतना सुकून मिला कि नहीं। ग्रेट ग्रेट। दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जो विकास जी बोल रहे हैं वो प्लान कॉम्बिनेशन, यानी कि हमारा एक वर्कशॉप है, 2 दिन का है कोर्स, और प्रोडक्ट मिक्स मास्टर 12-13 जून को मुकेश जोशी सर और साथ में मैं हूँ, हम दोनों लेके आ रहे हैं। विकास जी ये अभी अपडेट वर्जन है, आपके पास पुराना वर्जन रहेगा, सो अपडेट वर्जन है। और 30+ वहां पे प्लान कॉम्बिनेशन देते हैं, अलग अलग प्लान डीप में जाते हैं, जितने भी LIC के प्लान्स है वहां पे डीप में बताया जाता है, उनकी एनालिसिस होती है, और साथ में कॉम्बिनेशन वहां पे हम देते हैं, और पूरे 2 दिन का वर्कशॉप में प्लान की बात होती है। और ये महीने में यहाँ पे 29 और 30 में प्रोडक्ट मिक्स मास्टर करके एक कोर्स हमने यहाँ पे ले रहे हैं, और उसमें क्या है, जितनी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है और जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, उनकी जो फेवरेट पॉलिसी है, जो मार्केट में सबसे ज्यादा बिक रही है, उसके सामने LIC की कौन सी पॉलिसी हम रख सकते हैं, कॉम्बिनेशन के साथ अच्छा सा प्रेजेंटेशन बढ़िया कैसे दे सकते हैं। तो ये 29-30 मई को मुकेश जोशी सर और साथ में मैं हूँ, 2 दिन का वर्कशॉप है, और 12 और 13 जून को सिर्फ LIC के प्लान का रहेगा, और 29-30 को सभी कंपनी के प्लान की कंपैरिजन रहेगी। सो आप कर सकते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल्स भी मिल जाएगा। विकास जी लास्ट क्वेश्चन, इस साल का टारगेट, इस साल आप क्या टारगेट लेके बढ़ रहे हैं? इस साल का टारगेट COT करना है कंफर्म। ग्रेट, बढ़िया। 2 MDRT और सेकंड एजेंसी में 1 MDRT, बढ़िया। तो टोटल अभी ये जो 9 मंथ दिसंबर तक 3 MDRT करना है। और पिछले 4 साल से क्लब गैलेक्सी में हूँ मैं,
और 2019 में मेरा कॉर्पोरेट हो गया था फर्स्ट ईयर, और सेकंड ईयर में मिस हो गया 2020 में, तो अभी उसको भी कंटिन्यू करने का है। पर आपका जो 2015 का मैं फर्स्ट टाइम MDRT हुआ, उसी साल मैं फर्स्ट टाइम कन्वेंशन में आया था। फिर मैंने अमोल जी का प्लान कॉम्बिनेशन किया, तो वहां से, क्योंकि मेरे को मेरे ब्रांच में डीओ ने बोला कि भाई तूने एक बार MDRT कर लिया, यानी अभी इसको कंटिन्यू करना है तो तेरे को जाना पड़ेगा कैसे भी करके। तो मैंने उस टाइम से 2015 से आज तक कंटिन्यू में हर साल कन्वेंशन अटेंड किया हूँ, और उससे वो 3 दिन में भी पूरी दुनिया चेंज हो जाती है, समझो। वो 3 दिन के बाद घर पे आके 1 हफ्ते में बड़ा प्रीमियम आता ही आता है। 100%। वहां पे जो अलग अलग स्पीकर को, हमारा इंटरनेशनल कन्वेंशन होता है दोस्तों, और रेगुलर बेस पे सन्मुखानंद एशिया नंबर 1 ऑडिटोरियम में, हालांकि अभी ये कोरोना टाइम पे हमने ऑनलाइन लास्ट ईयर किया था, तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात कर रहे हैं विकास जी, जो मुंबई आके 3 दिन वहां बैठने के बाद उन्होंने ये अचीवमेंट किया था। ग्रेट। सो विकास जी, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। दिस ईयर टारगेट आपका जो TOT है वो कंप्लीट हो जाए, ऐसी शुभेच्छा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नेक्स्ट जो हमारे स्पीकर है, और मास्टर ब्लास्टर में ये शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं बोल सकता हूं कि धोनी जैसे शांत, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है वो लाजवाब। यानी कि जैसे धोनी ने कैप्टनशिप में कैप्टन कूल रह के आज परफॉर्म कर रहे हैं, वैसे ही सूरज से परफॉर्म कर रहे हैं। पार्ट टाइम में MDRT कर रहे थे, फिर पार्ट टाइम कंप्लीट करने के बाद उन्होंने फुल टाइम किया। मैं बात कर रहा हूं भूपेंद्र भाई पटेल की। फिर उन्होंने फुल टाइम किया, और फुल टाइम के बाद डबल MDRT, COT एंड लास्ट ईयर TOT टॉप ऑफ द टेबल किया है। और रेगुलर बेस पे जो IOE के जितने भी कोर्सेज है उनको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं। सो भूपेंद्र भाई पटेल को यहाँ पे इन्वाइट करना चाहूंगा, और उनके शेयरिंग, उन्होंने अर्ली MDRT कंप्लीट किया है, तो भूपेंद्र भाई से हम जानेंगे कैसे अर्ली MDRT उन्होंने कंप्लीट किया है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग, आपने चांस दिया। और मेरी एक्चुअली एजेंसी खुद की 2013 से है, लेकिन LIC में वाइफ के नाम एजेंसी पे काम करता था 1997 से, और 2008 में एजेंसी छूटने वाली थी, साथ ही लाइव कर पाया था। लेकिन पारस भाई का मैंने बेसिक कोर्स किया, और 1 ही महीने में 7 लाख का प्रीमियम किया था। और फिर वहां से सेकंड वापस नेक्स्ट मंथ में एडवांस कोर्स किया, फिर अपना कन्वेंशन अटेंड किया, कॉर्पोरेट कोर्स किया, और ग्रोथ चालू हुआ। तो 2009 से कंटिन्यू MDRT है। और जैसे आपने बोला, पार्ट टाइम में 2-2 MDRT में करता था, और जॉब छोड़ा मैंने 2012 में, तभी CTC था मेरा 8 लाख रुपए एनुअल इनकम। 8 लाख छोड़ के मैं फुल टाइम LIC में आया, और 2013 से एजेंसी लिया, तब से कंटिन्यू COT कर रहा हूँ। और ये जस्ट मैंने कुछ माइलस्टोन याद नहीं रहता इसलिए लिख के रखा है। 2013 में COT, 14 में 4 MDRT किया था, 15 में 4 MDRT और कॉर्पोरेट क्लब में एंट्री किया 2 ही साल में। और 2016 में 5 MDRT किया था, और तभी जो विजन दिया था पारस भाई ने मर्सिडीज का, तो 2016 में मैंने मर्सिडीज भी लिया। 17 में 6 MDRT किए, 18 में 6 MDRT किया। मेरा एजेंसी है 2 एजेंसी, इसलिए स्प्लिट होता है, इसलिए TOT नहीं बोल रहा हूं मैं। 2019 में 6 MDRT, और तभी वापस दूसरा ऑफिस लिया, 2010 में एक लिया था, और 2020 में 19 में जो लिया वो 2000 स्क्वायर फीट का है। और वो स्टार्ट किया 2020 में, लास्ट ईयर 10 MDRT किया, और मैंने फुल लिया था 2 TOT का, मतलब 12 MDRT करना था, तो कहीं पे कम पड़ा और 10 MDRT हुआ। और ये साल का टारगेट सर मैंने लिया है 4 TOT का। वाओ, ग्रेट। टोटल MDRT भूपेंद्र भाई अभी तक कितने हुए टोटल? मेरे ख्याल से लगभग 48 MDRT हो गए होंगे। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे हमने काफी सारे परफॉर्मेंस ऐसे देखे जिनका 30 ऊपर MDRT है, 30 के ऊपर MDRT है। हमने वीरानी जी को देखा, हमने वीरसिंह भाई को देखा, ऐसे हमारे फलजी भाई भी है जो आज टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए ऐसे धुरंधर बैट्समैन है। यस भूपेंद्र भाई, अभी आपने यस कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी,
तो ये एक्चुअली इसलिए विजन में आया क्योंकि आईओई जो सिखाता है एलआई से तो सीखते ही है, लेकिन साइड में माइंड पावर, लोगों के साथ में कैसे रहना, कैसा ग्रुप बनाना, कैसे लोगों के साथ में रहना, मतलब जैसे लोगों के साथ में रहेंगे वैसे हम बन जाते हैं। वो 2008 से सभी कोर्स में कमिटमेंट कोर्स भी ज्वाइन किया, मतलब आईओई का एक भी कोर्स बाकी नहीं बचा, जो रिपीट भी बहुत किया। और एडवांस कोर्स करके मैंने रिटायरमेंट का प्रोजेक्ट हाथ पे लिया था, और इसीलिए इतना बड़ा काम हो रहा है। कभी एक एमडीआरटी सुना भी नहीं था, लेकिन मैं लास्ट ईयर एक पॉलिसी लाया था, कुछ इनकम कम था इसलिए कम पास हुआ, लेकिन एक ही पार्टी से 4 करोड़ प्रीमियम लाया था, एक ही पार्टी में 10 एमडीआरटी का काम लाया था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वो क्या कंसेप्ट से बात हुई थी, कुछ उनका शेयरिंग करेंगे? ये सब मेरा माइंडसेट में बड़ा करने के लिए वो दीपक भाई ने सिखाया था। चादर में मैंने कोर्स किया था 2015 में, जॉब छोड़ के उधर गया तो वहां पे ऐसे ही बात हो रहे तो उन्होंने बोला कि भूपेंद्र भाई पॉलिसी बेस्ड में फॉरेन क्यों नहीं जाते? तो उन्होंने जानकारी दिया, और 2015 में विदाउट एनी पहचान में कहीं पे पहुंच गया अबू धाबी में, और वहां से हिम्मत खुला। फिर मैंने 2015 के बाद दुबई जाना चालू किया अननोन में, जैसे यहाँ पे सुबह में निकल के शाम को आते वैसे उधर ही कहाँ जाऊंगा पता नहीं, लेकिन उसके एक दूसरे के रेफरल से 2016 में किसी का अननोन का फोन आया, और वहां से मेरे को 61 लाख दुबई से प्रीमियम आया था। फिर वहां ही उन्होंने इतना रेफरल दिया कि अभी वहां कम से कम 70-80 लोगों को मिलता हूँ, और हर 2-3-4 महीने में 10 दिन उधर रुक के मैं काम करता हूँ। तो विजन आया आईओई से, मतलब दीपक भाई, पारस भाई, मुकेश भाई, आप तो उस टाइम नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतना सारा मसाला भरा हुआ है, मतलब वो कहाँ निकाले। तो ऐसा बड़ी जगह जाने का चालू किया, और वहां से विजन खुला। ये साल में हार्डली 5-6 पार्टी में मैंने 2 एमडीआरटी किया है। वाह, ये साल के 2 एमडीआरटी कंप्लीट हो गए? हाँ जी, और अभी 26 लाख का प्रीमियम पेंडिंग है कुछ कोरोना की वजह से, तो अगर वो हो जाता तो सीओटी कंप्लीट हो जाता मार्च में ही। ग्रेट ग्रेट। और अभी मैं जोड़ा उससे पहले, कल कोई अननोन रेफरल्स वाले लोगों से ही मैं मिलता हूँ। कल कोई अननोन पार्टी आया था, मेरा सीए ने रेफरल दिया था, तो कल मैंने 3 घंटा मीटिंग किया, पॉलिसी नंबर लिया, और आज अभी आके 3.5 घंटा बैठ के अभी गए, और उनके मुंह से 6.5 लाख प्रीमियम बोल के गए। वाह। तो मतलब अभी मैं बाहर नहीं जाता हूँ, अभी ये सिचुएशन में जूम मीटिंग वो सब करके, अभी सुबह में एक मैंने बड़ा मीटिंग किया जूम कॉल पे, वो 2 लाख प्रीमियम उसने बोला है। मतलब वो कैनवासिंग और मीटिंग तो चालू ही रहता है। और सबसे बड़ी बात कि ये सब माहौल में रहने से जो सिस्टम बनती है ना, वो सिस्टम मेरे को काम कराती है, क्योंकि मैं मीटिंग का रिकॉर्ड भी रखता हूँ, कभी नेक्स्ट टाइम मिले तो बताऊंगा 2014 से कौन सी तारीख को किसको मिला, एक एक मीटिंग का रिकॉर्ड है मेरे पास। और लास्ट ईयर से मैंने आवर्स भी लिखना चालू किया कि कितना आवर्स में पार्टी के सामने बैठा। तो लास्ट ईयर मेरा 450 आवर्स काम था, और 1 घंटा मेरा 12,500 रुपये का पड़ा लास्ट ईयर, न्यू कमीशन। वाह दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, अगर ये रिकॉर्ड रखते हैं हम, जिससे हमें 2-3 चीज पता चलती है। सबसे पहले तो कि हमने टोटल कितनी मीटिंग कर रहे हैं और कितने आवर्स पार्टी के सामने। और भूपेंद्र भाई जैसे अगर इतना आपने टाइम दे दिया और टीओटी नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है। 100% टीओटी क्वालिफाई कर सकते हैं। और रिकॉर्ड आज रेगुलर बेस पे भूपेंद्र भाई के पास पार्टी को क्या समझाया है, एडवांस कोर्स का एक सब्जेक्ट है और केस पेपर, और वैसे भूपेंद्र भाई क्या समझाया, कौन सी पॉलिसी समझाया, वैसे डीप में रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं। ग्रेट। यस भूपेंद्र भाई। और 2019 में मैंने खाली कितना 499 आवर्स काम किया था, मतलब पार्टी के सामने बैठता उतना ही आवर्स में गिनता हूँ, कहीं और सर्विसिंग किया ऑफिस में बैठा वो नहीं गिनता हूँ। तो उससे वो समझ में आया कि 2014 में पर आवर वैल्यू 4,400 हुआ। मतलब ऐसा लगता है कि और खाली 500 आवर्स 8 घंटा डिवाइड कर दो, खाली 2 ही महीना काम किया, लेकिन तो मतलब मैं वो देख रहा हूँ कि साल में 2 ही महीना काम कर रहा हूँ, तो बाकी का टाइम वेस्ट हो रहा हूँ, कैसे यूटिलाइज करूँ,
कैसे करूं। अभी भी कुछ ना कुछ ट्राई करता हूं कि नया कुछ ना कुछ सीखते रहे और वही इम्प्लीमेंट करते रहे। तो मैं सिलेक्टेड कस्टमर में ही काम करता हूं, मतलब बिना रेफरल में अननोन किसी के पास जाता नहीं। वो सिस्टम मेरे को जम गया, वही परफेक्ट होगा ऐसा नहीं है, लेकिन रेफरल इतने मिलते हैं। जो रेफरल मिलता है उसका भी डेटा रखता हूँ कि हर साल 600 से 700 नए रेफरल आते हैं। अच्छा, आपने अच्छा याद दिलाया। आप रेफरेंस कैसे लेते हो? आप पार्टी के पास से रेफरेंस किस हिसाब से लेते हो? यहाँ पे जरा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। मैं सर कहीं पे किसी को मिलूं तो कोई मुझे कार्ड देता है तो डेट ऑफ बर्थ के बिना मैं कार्ड नहीं लेता हूँ। उनका डेट अच्छा, ऑफ बर्थ लेना ही लेना है और सिस्टम में एंट्री करना है। तो ऐसे साल में मिनिमम 600 डेटा में लाता हूँ। 600 डेटा? हाँ जी, क्योंकि अगले साल 600 मीटिंग करना है तो 600 लोग चाहिए ही। देखो, यहाँ पे बेसिक कोर्स याद आ रहा है। भूपेंद्र भाई ने आत्मसात किया है बेसिक कोर्स। क्यों? क्योंकि वो मुकेश सर, सभी लीडर बेसिक कोर्स में क्या बताते हैं कि हमें प्रोस्पेक्ट बैंक रखना पड़ेगा, रेगुलर बेस पे प्रोस्पेक्टिंग करना ही पड़ेगा। जब तक जिंदा है तब तक प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा। तो भूपेंद्र भाई क्या करते हैं, ये साल में जिनके भी कार्ड लिया है उनके डेट ऑफ बर्थ रख के वो डेटा नेक्स्ट ईयर के लिए रेगुलर यहाँ पे वो मेंटेन करते हैं। ग्रेट। अगर वो नहीं करे तो सर होता क्या है कि पुराने ही कस्टमर को हम फॉलो अप करते रहते हैं और फिर कॉल रिसीव करना बंद कर दे। तो मेरा ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं कॉल करूं और रिसीव नहीं करूं। ऊपर से ऐसा लगता है कि भाई हर रोज 15-20 कॉल अपने को करना ही है, बर्थडे विश या कोई भी वे से। तो ये साल से मैंने, ये मार्च से वो भी चालू किया कि आज कितना कॉल किया तो पर कॉल में वैल्यू निकालूंगा। तो मार्च में मैंने वैल्यू निकाला तो 1250 रुपये एक कॉल का वैल्यू था। वाह! एक एमडी से भी ऊपर सर्जन का एक 1250 रुपया पर आवर्स मींस वैल्यू हो सकता है। कॉल मतलब टेलीफोन कॉल। ओ, टेलीफोन कॉल्स। टेलीफोन कॉल। वाह, ग्रेट! पार्टी के सामने तो अभी बैठे भी नहीं है, ये तो हाँ, टेलीफोन कॉल्स की बात हुई है। यस, ग्रेट। और ये सभी डेटा मैं पार्टी को भी बताता हूँ कि कहीं ना कहीं उसके बिजनेस में काम आए। तो वो भी बहुत मतलब इम्प्रेसिव उनको लगता है कि इतना डेटा तो मैं कभी रखा नहीं, इतना बड़ा बिजनेस है तो भी। और इसमें से मैं एक्सेल, अगर उनको डेटा है तो मैं उनको हेल्प भी कर देता हूँ कैसे रिपोर्ट जनरेट करना। वो पिवट टेबल बहुत इजी रहता है, लेकिन जो नहीं आता है उनको लगता है बहुत अच्छा टूल है, तो एक कनेक्शन हो जाता है। तो कभी कॉल रिसीव करे ऐसा हो ही नहीं सकता, रिसीव न करे ऐसा। तो कॉल जाए तो वेट करते हो बर्थडे के दिन हर टाइम, हर एक कस्टमर कि भाई कोई कॉल करे ना करे, भूपेंद्र भाई का तो आएगा ही। और अभी बर्थडे कार्ड भी चालू किया है मैंने। डेली 15-20 बर्थडे कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगले दिन ही रात को पहुंच जाता है, तो एक वेट करता है कि कॉल भी आएगा, तो एक कनेक्शन बना रहता है। और वो सब मैं दिल से करता हूँ, मुझे मजा आता है और काम अपने आप होता रहता है। जैसे सर ने अभी, मुकेश सर ने बताया था बर्थडे विशेष एडवांस कोर्स का प्रोजेक्ट है, जैसे दिव्येश भाई साहब मुंबई के हमने शेयरिंग सुना, वैसे ही भूपेंद्र भाई कंटिन्यू वर्षों से उनकी ये रूटीन में आ गया है कि बर्थडे विश करना। भूपेंद्र भाई, आपका रूटीन थोड़ा यहाँ पे बताइए, क्योंकि हमारे काफी सारे फ्रेंड्स को पता चले कि टीओटी या इतना अच्छा काम करना है तो क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, रूटीन में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना पड़ेगा। यस। पहले सर मैंने, जैसे मैंने बोला, नौकरी कर रहा था तभी मैं 16-16 घंटा काम किया हुआ है, क्योंकि मेरे को एक्टिव इनकम तो करना था, साथ में पैसिव भी जनरेट करना था, तो टाइम ज्यादा जाता था। लेकिन कुछ मैंने 3 साल से सिस्टम सेट किया है कि सुबह में 9 साढ़े 9 बजे निकलना है, लेकिन 15-20 कॉल करके ही घर से निकलना है। तो जो मीटिंग जनरेट करना होता है वो मॉर्निंग आवर्स में ही जनरेट करता हूँ। और सिंपल, वो जो मेरा सालों पहले आपने सुना है, वही बर्थडे विश करके बर्थडे गिफ्ट देने के लिए टाइम लेना है। मीटिंग के लिए मैं कभी टाइम नहीं लेता हूँ, बर्थडे विश करने के लिए मैं टाइम लेता हूँ। और आजकल तो ऐसा है कि उसमें भी मैं सेग्रीगेट, क्योंकि डेटा बहुत हो गया, 3500 फैमिली हो गए, तो अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ कि भाई किसको पर्सनली मिलना है, कब उनका टाइम सुटेबल है। तो मॉर्निंग आवर्स में कम से कम 10-15 कॉल करके मीटिंग जनरेट करके ही निकलता हूँ। और सीधा ऑफिस नहीं जाता हूँ, मैं सीधा मीटिंग के लिए निकल जाता हूँ। और एवरेज मीटिंग मेरा कम से कम 2 से 3 घंटा एवरेज मीटिंग चलता है। उसमें LIC का प्लान की बात बहुत कम होती है, लाइफ की बातें ज्यादा होती है। और कहाँ कंट्रीब्यूट कर सके वो मैं फोकस ज्यादा करता हूँ। तो अपने काम में तो वो लोग ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तभी लेवल पे पहुंचे, तो मैं कभी मांगता भी नहीं हूँ।
लेकिन वो अननोन है तो डायरेक्ट उनका पॉलिसी का डेटा मेरा फाइल दिखा के मैं मांगता हूँ कि ऐसा रिपोर्ट आपको बना के दूंगा, वो नंबर्स देते हैं, तो सेकंड मीटिंग वापस वो रिपोर्ट देने में जनरेट होती है। तो पूरा दिन ऐसा मैं मैक्सिमम 3 लोगों को मिलता हूँ, उससे ज्यादा लोगों को नहीं मिलता हूँ, और 6 साढ़े 6 बजे मैं घर पे आ जाता हूँ। सुबह में मैं 5 बजे का उठने का रूटीन है, 5:15 से 5:45 विजुअलाइज करके 6 सवा 6 बजे साइकिल लेके निकलता हूँ मैं। जिम मेरा है 9-10 किलोमीटर दूर है, तो 10 किलोमीटर जाना 10 किलोमीटर आना, 20 किलोमीटर साइकिलिंग हो जाता है, और 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज जो पीटी रखा है वो कराता है। आके नहा के बर्थडे विश करके चाय पी के निकल जाता हूँ। कभी खाने के लिए वापस घर पे नहीं जाता हूँ, और 3 मीटिंग करके 6 साढ़े 6 बजे वापस घर पे, और मूड हुआ तो वापस साइकिल लेकर निकलता हूँ, और 25 किलोमीटर साइकिलिंग करके आके वापस जो दिन का काम है, किसी का कोटेशन बनाना था, ये सब करके वापस 10 बजे सो जाना है। तो ये मेरा रूटीन है। देखो यहाँ पे किसने बोला कि काफी सारा सुबह से लेके शाम तक काम काम काम। अगर सिस्टमेटिक टाइम मैनेजमेंट, जैसे एडवांस कोर्स में टॉपिक भी है, अगर टाइम मैनेजमेंट किया जाए, भूपेंद्र भाई का मैंने फेसबुक पे देखा है, रेगुलर रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं साइकिलिंग का भी, और वहां पे फेसबुक पे वो फोटो भी रखते हैं कि आज मैंने 15 किलोमीटर, आज मैंने 20 किलोमीटर, ऐसे कहीं लॉन्ग ड्राइव पे भी साइकिल लेके वो साइकिलिंग के लिए जाते हैं। तो हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, और साथ साथ में बिजनेस में मुकेश सर, दीपक सर बोलते हैं ना, 8 आवर्स आप अगर देते हो शिद्दत से, आप 8 घंटा अगर बिजनेस को देते हो, 100% कुछ भी टारगेट अचीव कर सकते हो। और जो यहाँ पे भूपेंद्र भाई करते हैं, और फैमिली लाइफ भी जीते हैं, शाम के टाइम पे 6 साढ़े 6 बजे घर पे आके फैमिली लाइफ भी एंजॉय करते हैं। भूपेंद्र भाई, यस, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये सब साइकिलिंग, रनिंग, मैं रनिंग भी, हाफ मैराथन भी बहुत बार किया है, और ये सब एक्टिविटी से प्रोस्पेक्टिंग बाय डिफॉल्ट हो जाता है। जैसे जिम में जाता हूँ, रनिंग करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, साइकिलिंग में 1 शॉट में 100 किलोमीटर साइकिलिंग करता हूँ, और उसके लिए मैं 3 बजे निकलता हूँ सुबह घर से, और 8 बजे वापिस आ जाता हूँ। ये सब एक्टिविटी से मुझे क्या फायदा होता है कि कॉन्फिडेंस अप होता है कि भाई ये मैं कर सकता हूँ, और ये फेसबुक पे इसलिए रखता हूँ कि सब कस्टमर देखे और उनका भी कॉन्फिडेंस, और मेरे को देख के बहुत सारे फ्रेंड और कस्टमर साइकिलिंग और रनिंग चालू किया, तो भाई आप कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ करके। तो जब मीटिंग में जाते ना, तब अब ये सब एक्टिविटी बहुत हेल्प करती है, फेसबुक एक्टिविटी वाला मीन्स जहां पे जाते हैं भूपेंद्र भाई, बैक माइंड है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि बैक माइंड हमें ध्यान में रखना है। हम LIC एजेंट है, हमें यहाँ से प्रोस्पेक्टिंग बिजनेस कैसे जनरेट करना है। ग्रेट। और मैं टिकट साइज भी देखता रहता हूँ कि टिकट साइज कैसे बढ़े। तो मैं लगभग 3 साल से 2016 के बाद मैं कनाडा मीट से आया MDI, तभी फोकस किया कि भाई टिकट साइज बढ़ाओ, तो पूरा सेगमेंट चेंज करना पड़ता है। तो 2016 से पूरा मैंने सेगमेंट चेंज करने का ट्राई किया। 6-8 महीना बिल्कुल काम नहीं आया, लेकिन वो कैलकुलेटिव रिस्क था। बाकी का 3 महीने में आया, जो पहले आता था उसका पूरे साल का काम 3 महीने में आ गया। तो मैं अभी ऐसा सोचता हूँ कि 9 से 5 में मैं मिलूं तो किसको, जो बिजनेस करता है वही बिजनेस बेस पे मिलेगा। अगर सैलरी क्लास को मिलूंगा तो 6 बजे के बाद ही मिलना पड़ेगा, तो मेरा भी टाइम, मतलब फैमिली टाइम बिगड़ता है। और जो देता है उसके पास से टिकट साइज बड़ी आती है, मतलब सैलरी देता है वो टिकट साइज बड़ी आएगी, जो लेता है उससे कम आएगी डेफिनेटली। तो ये पूरा सेगमेंट चेंज कर रहा हूँ। अभी सोच रहा हूँ कि भाई मंथली मिनिमम 2 लाख प्रीमियम आए, ऐसे सेगमेंट में कैसे जाऊं। तो अभी जो मेरे को TOT करना है 4, वो बहुत कम कस्टमर में करना है, तो उसके लिए एफर्ट भी बहुत लगता है, मेंटल थॉट प्रोसेस भी पूरा चेंज करना पड़ता है। जो ये दीपक भाई, मुकेश भाई का CD आज भी मैं गाड़ी में वही सुनता हूँ, जो सालों से मैंने गाना नहीं सुना है, उनका ऑडियो और वही कंटिन्यू चलता है, आज भी वही चलता है, क्योंकि वही आपको पावर देता है। 2011 से मैं कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ, टीवी नहीं देखता हूँ, जो डेटा की जरूरत नहीं वो नहीं करना है। ग्रेट। भूपेंद्र भाई, एक आखिरी क्वेश्चन। आपने बोला मैं पार्टी के पास जाके लाइफस्टाइल के बारे में, कंसेप्ट के बारे में बात करता हूँ, तो कोई एक एग्जांपल जिससे अच्छा प्रीमियम निकला हो, और आपने किस हिसाब से वहां पे कन्विंस किया?
कि जैसे मैं कोई बिजनेस में जाऊं तो नेचुरली, जैसे दीपक भाई भी बहुत बार बोलते हैं कि भाई आपने किया कि पेरेंट्स ने दिया, मतलब बिजनेस, वो एक क्वेश्चन कर लिया तो 3 घंटा तो खाली सुनना ही होता है, वही बोलता है अपने को सुनना है, वहां से इतना सारा फैक्ट फाइंडिंग होता है। तो अभी लास्ट कोई बिल्डर मेरा फ्रेंड है जो 2 साल से, ऐसा भी हुआ कि 2 साल पहले फॉर्म भरा था, चेक नहीं आया था, लेकिन मैं कभी फॉलो अप नहीं करता हूँ। वापिस वो कोई ट्रेनिंग में अपने को मिले, वापिस रिलेशन चालू हुआ, उनके पास गया, वही फ्रेंड है, मैं भी वही है, लेकिन 2 साल पहले वो कंसेप्ट नहीं था मेरे पास। अभी उनको सिंपल पूछा कि आपका लाइफ गोल क्या है, बिजनेस का गोल क्या है, उसमें मैं कैसे हेल्प कर, बोलता नहीं हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारे सिस्टम मैंने बना के दिए, एक्सेल में बहुत सारे रिपोर्टिंग सिस्टम बना के दिए, आदमी को कैसे सिलेक्ट करना वो सब नॉलेज दिया, उसका लाइफ का टाइम मैनेजमेंट मैंने अपग्रेड कराया। वो 8 बजे से पहले कभी उठते नहीं थे, वो 6 बजे मर्सिडीज लेके 6 बजे मेरे घर पे मेरे को पिकअप करने आते हैं। और ऐसा बिल्डर जो 300 करोड़ का प्रोजेक्ट करता है, ऐसा बिल्डर। तो ये लाइफ वैल्यू वाला इतना बड़ा पार्ट है कि मतलब ऐसे क्लोज फ्रेंड है कि दिन में 2 बार कॉल नहीं करेगा तो चैन नहीं पड़ेगा। तो उनका वो बोलता अभी 12 लाख प्रीमियम आया, और वो बोलता है भूपेंद्र भाई उन्होंने बनाया एक बेंचमार्क कि ये हो जाता है आपको इतना ले ही जाना है, ये हो जाता है इतना एनुअल ले ही जाना है। वो कुछ इनकम जनरेट कर रहा है, वो फिक्स इनकम मेरे को दे रहा है, वो फ्यूचर के लिए। वो कितना आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो इतना बड़ा है तो फिक्स इनकम भी उतना बड़ा कर रहे हैं। तो अपने को लगता है इतना डिसिप्लिन अपने में भी लाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने को देख के जीता है। तो अपनी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए जो आइडियल होनी चाहिए, लोगों को लगे कि भाई ये मैं करूँ। तो वो वैसे मैं काम करता हूँ, और वही लोग का रेफरल आएगा, वो भी 12 लाख का ही आएगा, उससे कम नहीं आएगा। ग्रेट ग्रेट। भूपेंद्र भाई एनआरआई पॉलिसी भी ज्यादा करते हैं, जैसे उन्होंने बताया, और मुझे याद है जो उन्होंने 61 लाख का प्रीमियम, वो उनकी वेबसाइट देख के पार्टी ने उनको सिलेक्ट किया था, क्योंकि काफी सारे एजेंट है, अननोन पार्टी थी, और वहां से उन्होंने ये 61 लाख प्रीमियम दुबई से वहां पे उन्होंने कलेक्ट किया था। दोस्तों ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो एडवांस कोर्स में होते हैं, और साथ में 9 और 10 तारीख सैटरडे संडे, 8 और 9 तारीख सैटरडे संडे आपके बीच में सोशल मीडिया कोर्स लेके आ रहा हूं, जो मुकेश सर ने बताया। उसमें ऐसे सभी एनआरआई क्लाइंट को कैसे आप अपनी ब्रांडिंग, मार्केटिंग और प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं, ये 3 टॉपिक पे डीप में सभी सोशल मीडिया साइट में हम बात करेंगे, विद प्रैक्टिकल बात करेंगे। और लास्ट भूपेंद्र भाई, आपने जो टारगेट लिया है, तो थोड़ा स्ट्रेटेजी के बारे में 1 आध मिनट अगर बात कर सकते हो, क्योंकि 4 TOT 4 TOT ये टारगेट लिया है, तो अभी आपका स्ट्रेटेजी क्या है, जरा लास्ट में 1 मिनट। ये सब मेरा, जैसे मैंने टारगेट लिया तो मैं टारगेट के हिसाब से एक्टिविटी फोकस करता हूँ। ठीक है, अभी लास्ट मंथ में मैं और पूरा फैमिली पॉजिटिव था, तो 1 महीना निकल गया, और अभी ये सिचुएशन में निकल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं माइंड पावर से, वो बोलते हैं ना, सबको अट्रैक्ट करना, कि हम जो सोचते हैं वो होता है। हाँ, थोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन हो तो जाता ही है। जैसे मर्सिडीज आया, ये TOT 12 MDRT सोचा तो 10 हो गया, तो अभी सोचता हूँ कि वो भी इजीली हो जाए। मुकेश भाई का एक एग्जांपल मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, कि भाई वो बोल रहे थे ट्रेनिंग में, बेसिक एडवांस में, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई कैसे भी करके टूटी फूटी तो टूटी फूटी 1 लाऊंगा तो वो आती है। बिल्कुल। तो मैं सोचता हूँ कि भाई इजीली मर्सिडीज एस क्लास आए तो वो आएगी। अभी मैं सोचता हूँ कि भाई आज 25 लाख का प्रीमियम आ, सोचने में कोई नुकसान नहीं है। हाँ, आए नहीं आए बात की बात है, लेकिन अपना थॉट प्रोसेस तो पॉजिटिव करें। तो मैं वही सोचता हूँ कि इजीली 4 TOT हो जाए। हाँ, तो अभी आपकी एक्शन उसमें क्या रहती है? अभी आप जूम की आपने बात बताई, तो वो एक्शन की। हाँ, अभी उसमें मैं जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग और रेफरल वाला जैसे कॉल करता हूं, तो उसमें से ही रेफरल जनरेट होता है, और उसमें से ही मिनिमम 6 लाख का टिकट साइज बन गया है मेरा। तो अभी मैं धीरे धीरे टिकट साइज 24 लाख पे जाने का एफर्ट कर रहा हूँ। तो शायद ये साल मैं एफर्ट चालू करूंगा तो अगले साल पहुंच पाऊंगा, लेकिन सोचा ही नहीं तो मैं एफर्ट नहीं लगाऊंगा। तो अभी वही लोगों से मिलना चालू है जो हम सोचते 80-20 रेशियो। तो जो टॉप कस्टमर है वो लोग कहाँ जाते हैं उधर मैं जाना ट्राई करता हूँ,
और वहां से कनेक्शन करके वो टिकट साइज 2 लाख पे मैं पहुंचूंगा। ग्रेट। हर महीने अपने को 2 MD IIT का, अभी 4 MD का RTA का फोकस है। तो सिंपल कि भाई 4 कस्टमर चाहिए 24 लाख प्रीमियम वाले। हाँ, वो कितना टफ होगा, कितना इजी होगा, वो फ्यूचर बताएगा, लेकिन एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि महीने का 5 लाख कमाए, वो महीने का 2 लाख दे सकता है। तो 5 लाख वाले क्या करते, कहाँ जाते, वो एक्टिविटी मैंने स्टार्ट किया है। ग्रेट, बढ़िया। सो थैंक यू वेरी मच। आपने 4 TOT का टारगेट लिया है और इस साल कंप्लीट हो, ऐसी शुभकामना। सो थैंक यू वेरी मच भूपेंद्र भाई, थैंक यू।